देवता पीतर भुइया भवानी, ये मार्ग 84 चलन की। देवता पीतर भुइया भवानी, आप लोग देवताओं की पूजा करते हो ना? पितर पितर पक्ष आता है, उसमें भी आप लोग पूजा करते हो। बस जिस दिन पितर 15 दिन, एक साल में 15 दिन उनके लिए पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, 15 दिन खूब सेवा, और 15 दिन के बाद साल भर का करिए। साल भर क्या करें? अगर आप अपने पितरों को मानते हो तो जीवन पर्यंत मानो, हमेशा मानो। लेकिन पितर पक्ष में पितरों की पूजा, साहब कबीर हमारे कहते हैं, जियत न दीनन कौरा और मरे बन हमें चौरा। जियत पिता का मारे डंडा, मरे पिता ले जावे गंगा। जियत पिता ते न पूछिन बात, मरे पिता का दाल और भात। देखा है कि नहीं? जिंदा में अपने माता पिता के पास नहीं गए, गालियां देते रहे, कभी भोजन को नहीं पूछा, लड़ाई बनी रही जीवन भर, और मर गए तब कहा हमारे बप्पा का गंगा जी ले चले, और उनको गंगा ले जाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, और इसके बाद एकादशा वाले दिन 5 पतरी निकाली गई। भूखे मर गए और आज 5 पतरी। साहब कबीर कहते, जियत बाप का को न पूजे, मरे बाप पुजवाई। और मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाई। कौन खाएगा वो पत्तल? कौवा और कुत्ता के अलावा कौन खाता है? जब तलक खाने वाले हैं तब तलक नहीं खिलाया। तो देवता पीतर भुइया भवानी, ये मार्ग 84 चल, जो भुइया भवानी और देवता पीतर, ये 84 में जाने की। अब मेरी बात आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथई गावा। ये रामचरितमानस की चौपाई है। और साहब कबीर ने, मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी कोई चौपाई, ऐसी कोई वाणी नहीं जो साहब कबीर ने ना कही। साहब कबीर ने भी कहा। हम आपको केवल याद दिलाते हैं कि रामचरितमानस में भी ऐसा लिखा है। साहब कबीर कहते हैं, सुर दुर्लभ तन पाई के, करत न तनिक विचार, फिर अवसर अनमोल है मिले न दूजी बार। जिसको तू कौड़ियों के भाव से लुटा रहा है, सतनाम सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा है। साहब भी कहते हैं, सुर दुर्लभ तन पाई के, देवताओं को दुर्लभ तन मिला है। और तुलसी बाबा भी इसी बात को कह रहे हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। आपको ये मनुष्य तन मिला है तो बड़े भाग से मिला है। आपकी पूर्व की कमाई है, आपके अच्छे कर्म मनुष्य तन पाए, बड़े भाग मनुष्य तन पाए। जिसके लिए देवता तरसते हैं, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवताओं को जरा सोचो, जो तन देवता पाना चाहते हैं वो तुम्हें मिला, और आप करते क्या? आप क्या कर रहे हैं? मनुष्य तन को पा करके आप देवताओं की पूजा करते हैं। बोलो भाई, करते हो कि नहीं करते? तुलसी बाबा कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। मतलब देवताओं को दुर्लभ तन तुम्हें मिला है। अगर आप देवताओं की पूजा करते हैं तो आपकी मुक्ति कभी नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि सुर दुर्लभ है। तन तुम्हारा खुद, तुम्हारा तन ये कोई इतना श्रेष्ठ है, और इसलिए ये तन श्रेष्ठ है कि इस तन को पा करके हम मुक्ति पा सकते हैं, मुक्त स्वरूप हो सकते हैं। ये तन बहुत सुंदर है, जो चाहो इससे आप कर सकते हो।
फूलों से भी कोमल है, पत्थर से भी कठोर है। इस तन से आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस तन को पा करके और आज हमारे संसार के लोग देवी और देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, और ऐसे देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हैं जिनको वो कभी जानते भी नहीं, देखा भी नहीं, उनसे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ऐसे देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। और जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, रामचरितमानस के अनुसार भी उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी, कभी मुक्ति नहीं। देवी और देवताओं के लिए रामचरितमानस में भी कहा जाता है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने देवता हैं ये सारे के सारे देवता तुम्हें बंधन में डालने का काम करते हैं, और कुछ इनका काम ही नहीं। ये केवल आपको बंधन में डालना चाहते हैं। देवता, पहली बात तो देवता देने वाला होता है, और फिर तुम तमाम कौन से देवता, कौन किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल एक आदमी गया, पीछे से लोग दौड़, पूजा को तो ऐसा अंधकार में बना दिया। कोई भी जा करके कहीं पर भी एक छोटा सा पत्थर ले जाओ और उसको बंधन से रंग दो, रंगने के बाद उसको खड़ा कर दो, 2 अगरबत्ती जला दो, एक झंडा लगा दो, काल उसकी पूजा शुरू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। आप लोग पूजा करने के प्रति कुछ तो विचार किया करो। हम किसकी पूजा कर रहे हैं, पूजा करने योग्य कौन है, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, विधि प्रपंच, ये विधि का विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी ने रामचरितमानस में बताया गया, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गुण और अवगुण को एक ही में मिला दिया, एक ही में मिला दिया, एक ही साथ। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना तो है, दानो देव ऊंच और नीचू, अमी सजीवन माहुर नीचू। ये रामचरितमानस में बताया गया। यहाँ पर दानो और देव भी एक साथ रहते हो कि नहीं? एक ही साथ देवता रहते, एक ही साथ दैत्य रहते। दैत्य अपना काम करते हैं, देवता अपना काम करते हैं। ऊंच और नीच बना दिया गया। अमी सजीवन माहुर नीचू, अमृत और विष एक में सान करके रख दिया। यहाँ पर सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा अगम गुण दोष विभागा। ये संसार ऐसा विचित्र बना दिया गया, ऐसा विचित्र बना दिया गया। आज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें वास्तव में किसकी पूजा करना चाहिए। प्रपंच, जीव को प्रपंच में फंसा दिया गया। विधाता का प्रपंच है गुण अवगुण। प्रपंच क्या है? पाप और पुण्य, सुजाति कुजाति, सुंदर जीवन, अमृत जहरीला जीवन, मृत स्वर्ग नरक, ये जितना भी है ये प्रपंच, जो भी आप देख रहे हो प्रपंच है। और इस प्रपंच में देवता भी फंस गए, देवता फंस गए। जो देवता विपुल बार जय नाच नचावा, जिन देवताओं को अनेक बार नाच नचाया गया, कहते हैं गरुड़ को मोह हो गया, वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने मन में विचार किया, गरुड़ को तो मैंने बनाया और भगवान की माया तो स्वयं मुझको भी अनेक बार नाच नचाया। मुझको तो छोड़ दो, साहब कबीर कहते हैं ये माया रघुनाथ की, पड़ी राम पर कूद, हुकुम राम का मेट के, बनी राम से खुद। ये ऐसी माया है जिसने किसी को नहीं छोड़ा, सबको नाच नचा दिया। गरुड़ को मोह हो गया तो कौन बड़ी बात है। गरुड़ को मोह होना भगवान के बस में, मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं इनको तो हमने बनाया, लेकिन हमको खुद भी विपुल बार नाच नचावा, अनेकों बार नाच नचाया है। देवताओं के पितामह जहां नाच रहे हैं,